Welcome to my channel English for All. Before starting, I request you all to please like, subscribe and share our video. If you have subscribed before, don't subscribe it. Watch the video till the end. Our today's topic is future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है, उसमें हिंदी में लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे आता है। मीन्स ऐसा काम जो पहले ही हम कर चुके होंगे, फ्यूचर में हम बता रहे हैं कि इस समय तक हम ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो इसमें चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे होगा। ठीक है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, तो आपको सबसे पहले तय करने का तरीका आपको समझ में आ गया। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये वर्ड्स आएंगे। मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैं गाना गा चुकी होंगी, मैं सो चुका होऊंगा। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। इसका सब्जेक्ट, इसमें स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी विल शैल के साथ आपको हैव लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। समझ में आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो की वेंट और गॉन, तो थर्ड फॉर्म या वही गॉन, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी और विल या शैल लगाना होगा। विल और शैल का प्रयोग वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इंडेफिनिट में बताया था। ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसका जो इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है, मैं आपके आने तक नहा चुका हूँगा। मतलब जब तक आप आएंगे मैं नहा चुका हूँगा। आप ये फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि जब आप उस समय जब आप आएंगे तो मैं नहा चुका होऊंगा। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल। तो आई शैल हैव, नहा लेने को कहते हैं टेकन। ठीक। बात, क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है, बात वर्ब नहीं है, इसमें नहा टेकन वर्ब है, टेकन बात by the time you come। ठीक, आप जब तक आएंगे तो मैं नहा चुका होऊंगा। फिर दूसरा है, हम साय तक जा चुके होंगे, मतलब हम शाम तक जा चुके होंगे। तो we shall have left before या by evening। ठीक, इसमें टाइम का यूज़ जो होगा वो मैक्सिमम बाय से करेंगे, टाइम का जो डिनोट करेंगे वो बाय से करेंगे मैक्सिमम। आप अगले वर्ष तक मकान बना चुके होंगे। तो यू विल हैव बिल्ट योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पे भी टाइम था, बाय का यूज़ किया। अब निगेटिव में आते हैं। निगेटिव में आपको नॉट लगा देना है विल और हैव के बीच में। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा। मैं 2 वर्ष तक कॉलेज में प्रवेश नहीं पा चुका होगा। तो आई शैल नॉट हैव ज्वाइंड द कॉलेज बाय 2 years। आप ज्वाइंड की जगह टेकन भी लिख सकते हैं, टेकन एडमिशन। ठीक है। हम दार्जिलिंग के दृश्य नहीं देख चुके होंगे, यानी दार्जिलिंग, सॉरी, दार्जिलिंग। वी शैल नॉट हैव सीन द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग। वी शैल नॉट हैव सीन द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग।
आप उस कारखाने में नौकरी नहीं कर चुके होंगे। तो यू विल नॉट हैव सर्विस्ड या सर्व्ड in that factory. You will not have served in that factory. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको विल और शैल सबसे आगे ले आना है, ठीक है। सबसे आगे विल शैल, जैसे आप सारे उसमें करते हैं कि आप जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे आगे ले आते हैं, तो वैसे ही इसमें सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपनी वीरता दिखा चुका हूँगा? तो शैल आई हैव शोन या डिस्प्लेड, शोन या डिस्प्लेड, आप जो सही लगे आपको। शैल आई हैव बीन डिस्प्लेड माई ब्रेवरी, ठीक। क्या हम युद्ध जीत चुके होंगे? हम की इंग्लिश वी, तो वी के साथ आप क्या लगाएंगे? वी क्या है? प्लूरल है, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे? शैल। शैल वी हैव वॉन द बैटल। शैल वी हैव वॉन द बैटल, क्वेश्चन मार्क। क्या आप तब तक नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे? क्या आप तब तक नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे? तो विल यू हैव फाउंड अ जॉब बाय then, will you have found the job by then? Thank you for seeing my video. Subscribe and like.